नमस्कार दोस्तों, मैं शार्विक दास कश्यप सोनाली बायोगैस प्राइवेट लिमिटेड से आप सभी को वेलकम करता हूं आज का ये एक नए वीडियो में। हम ये बायोगैस इंडस्ट्री के बारे में आज जानेंगे। हम ये जो बायोगैस इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में जितने सारे कचरा होता है उसको कैसे, यानी कि जो वेस्ट है उसको कैसे हम वेल्थ में क्रिएट कर सकते हैं, उस कचरे को ऊर्जा में कन्वर्ट करके उससे कैसे हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम पूरा जानकारी लेंगे। इसमें गवर्नमेंट का क्या सब्सिडी है, गवर्नमेंट का फाइनेंस के लिए क्या प्रावधान है यहाँ पे, और गवर्नमेंट का इसका बाई बैक का क्या है, उसके बारे में हम आज पूरा इसमें जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, आज हम बायोगैस इंडस्ट्री के जो बात करते हैं, ये बायोगैस इंडस्ट्री जो है, जो हमारे धरती के नीचे से जो गैस आ रहा है उसको हम नेचुरल गैस कहते हैं, और जो गैस हम जितने सारे वेस्ट मटेरियल है उसके लेके हम बनाते हैं उसको हम बायोगैस कहते हैं। और ये जो बायोगैस है इसको जैसे हम कंप्रेस कर देते हैं इसको सीबीजी कहा जाता है, और जो नेचुरल गैस आता है उसको अगर हम लोग कंप्रेस करते हैं तो उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है, यानी कि सीएनजी है। अभी सीएनजी और सीबीजी में कोई अंतर नहीं है, दोनों गैस से ही हम गाड़ियां चला सकते हैं, हम इंडस्ट्रियल यूज में ले सकते हैं, डोमेस्टिक यूज में ले सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस सेक्टर में अगर हम लोग आते हैं तो हमें क्या क्या जानना जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस सेक्टर में आना चाहते हो तो आपको वो एक इसके लिए लैंड फाइंड आउट करना होगा। अब ये जो लैंड होना चाहिए, ये जो आबादी है उससे दूर में आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव है, तो पैसों का हमें परमिशन लेना पड़ेगा। उस कारण ये आबादी के क्षेत्र में ना हो तो सबसे बेहतर होगा। दूसरा है कि इस लैंड तक पहुंचने के लिए हमें अप्रोचेबल रोड भी होना चाहिए। तीसरा, हमें ये देखना होगा कि हमारे जो लैंड है उसके ऊपर से कोई हाई टेंशन वाला तार तो नहीं गया है, जमीन जो हमने फाइंड आउट किया है उसके नीचे से कोई पाइपलाइन तो नहीं गया है। ये सारे चीज हम एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम उस जमीन के ऊपर बायोगैस इंडस्ट्री लगा सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, एक हमें कंपनी स्टैब्लिश करना पर हो सकता है, हम चाहे तो कंपनी बना सकते हैं, एलएलपी बना सकते हैं, पार्टनरशिप फार्म कर सकते हैं। ये सारे चीज करके हम इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट के साथ, जैसे गवर्नमेंट का एक स्कीम 2018 को लॉन्च किया गया था जिसका नाम है सतत। अभी सतत डॉट को डॉट इन, ये जाके आप अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पे पूरा सिंप्लीफाई करके दिया है गवर्नमेंट ने कि आप अगर इस इंडस्ट्री में आते हो तो इसमें फाइनेंस का पूरा सपोर्ट गवर्नमेंट करता है। कैसे? आरबीआई ने ये कहा है, ये जो बायोगैस इंडस्ट्री है इसको गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग कराया है। तो प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग कराने के वजह से एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, कैनरा बैंक, यूबी, ये सारे जो बैंक है, ये बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो अब ये लोन लेने के लिए आपको जितने सारे परमिशन का रिक्वायरमेंट है, जितने सारे एनओसी लेना है, ये सारा लेके आप बैंक के पास जाते हो तो बहुत आसानी से बैंक से लोन मिल सकता है। और इसका जो लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 8.5% से लेके 11% तक होता है। तो दोस्तों, ये तो गया फाइनेंस कैसे हो सकता है। अभी मैं आता हूँ कि फाइनेंस तो मिल गया, लैंड भी आ गया, हमने इंडस्ट्री भी खड़ा कर दिया, अभी इसको हम बेचेंगे कहाँ? तो दोस्तों, इसका जो मार्केट है ये बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि अभी इंडिया में अगर हम इसका डिमांड देखने जाएंगे तो इसका बहुत बड़ा डिमांड है। ये जो डिमांड है इसको देखते हुए ये जो स्कीम है, गवर्नमेंट ने ये स्कीम को लॉन्च किया है। अभी अगर हम इस स्कीम के तहत जाते हो तो गवर्नमेंट का जितने सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, आईजीएल, ये सारे कंपनी आपसे बाईबैक एग्रीमेंट करता है। यानी कि दोस्तों, आप अगर इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको इसको सेल करने के लिए कहीं पे नहीं जाना है। ये स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट के जितने सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनके थ्रू आप इसको बेच सकते हो। आप सतत डॉट को डॉट इन के साइट में अगर जाते हो, वहाँ पे इसका प्राइसिंग दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाएंगे तो इसका पूरा स्लैब बना हुआ है, उसके हिसाब से आपको रेट मिलता है। तो दोस्तों, फाइनेंस का भी हमने समझ लिया, इसको बनाना कैसे है, उसके उसको हम कहाँ बेचेंगे, बेचने का भी हमें कोई टेंशन नहीं है। अभी इसमें क्या सब्सिडी आता है,
अभी सब्सिडी की अगर बात करूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सब्सिडी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो सब्सिडी प्रोवाइड करता है, 10 करोड़ का कैपिंग है इनका। 4.8 टन अगर हम लोग बायोगैस बनाते हैं, पर डे का हमारा कैपेसिटी होता है, तो 4 करोड़ का हमें सब्सिडी मिलता है। ये पहला, यानी कि आपने नया बायोगैस इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया, उसमें आपको 4 करोड़ मिलेगा। फिर अगले साल अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं, तो एक्सटेंड करने पे दोस्तों आपको 4.8 टन अगर आप बनाते हो तो आपको 3 करोड़ तक का सब्सिडी आता है। तो ऐसे करके आपको 10 करोड़ तक का सब्सिडी यहाँ से मिल सकता है। तो दोस्तों इसमें हमने 3 चीजें तो जान गया कि इसमें फाइनेंस कहाँ से आ सकता है, बेचेंगे हम कहाँ, और इसमें क्या सब्सिडी है। अभी दोस्तों इसमें हम ये बताएंगे अभी इसमें मशीनरी क्या क्या लगता है। तो दोस्तों इसके लिए जो मशीनरी लगता है, उसमें सबसे पहला जो आता है, इसमें बायोडाइजेस्टर लगता है, जो एनारोबिक सिस्टम में बायोगैस को जनरेट करता है। अभी बायोगैस तो हम जनरेट कर दिया, अभी बायोगैस जनरेट करने के बाद उसके अंदर मीथेन गैस के साथ साथ और भी गैसेस रहता है। अभी उसको हम क्या करते हैं, उसको जो ग्राउंड स्टोरेज बैलून होता है उसके अंदर हम उसको लेके चलते हैं। फिर उसके बाद एक सेपरेटर आता है जिसे हम प्यूरिफिकेशन यूनिट कहते हैं। तो दोस्तों ये बायोगैस जो है उसके अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ये सारे चीजों को हम पूरा सेपरेट करते हैं, जो प्यूरिफाई होके 55 to 60% जो मीथेन कंटेंट है उसको हम निकाल के कंप्रेसर में डालते हैं। और ये जो प्यूरिफिकेशन होगा ये 95% प्योर मीथेन होता है। अभी ये प्योर जो मीथेन हो गया, प्योर मीथेन को हम क्या करेंगे, जो कंप्रेसर सिस्टम है हमारा, उसके अंदर आपको 250 बार प्रेशर में इसको कंप्रेस करेंगे हम लोग। इसको कंप्रेस करने के बाद उसको कैस्केड यूनिट हमारा जो रहता है उसके अंदर हम इसको फिलिंग करते हैं। फिलिंग करने के बाद जो भी पंप हमारे लिए अलॉट किया गया है वहां पे हम लोग इसको बेच सकते हैं। यानी कि जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, जो आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, व्हाटएवर, जिनके साथ भी हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, वो हमारे लिए जो पाम का अलॉटमेंट करके रखा है वहां पे हमको इसको भेजना है। अभी इसको भेज दिया हमने, तो यानी कि इसका जो प्रक्रिया है, जो भी रॉ मटेरियल से हम इसको बनाएंगे उस रॉ मटेरियल को पहले हम स्टोरेज करेंगे। स्टोरेज करने के बाद उसको मिक्सिंग टैंक में डालेंगे, वो प्री डाइजेस्टर कहता है, मिक्सिंग टैंक से उसको फीडिंग कराएंगे डाइजेस्टर के अंदर। फिर डाइजेस्टर में गैस बनेगा, गैस बनने के बाद वो स्टोरेज बैलून में जाएगा। स्टोरेज बैलून में जाने के बाद वो चला जाएगा प्यूरिफिकेशन सिस्टम में, प्यूरिफिकेशन से चला जाएगा कंप्रेसर में, कंप्रेस होने के बाद वो सीबीजी बन के मार्केट में चला जाता है। अभी सीबीजी बन के मार्केट में चला जाने के बाद वहां से पंप से हम गाड़ी में भर के गाड़ी को चला सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ऐसा नहीं कि आप खाली गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करके उनको बेच सकते हो, आप खुद का भी पंप लगा सकते हो। अगर आपको खुद का पंप भी लगाना है उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। उसका भी हम आपको पूरा गाइड करते हैं कि आप खुद का पंप कैसे लगा के यहाँ से एक हैंडसम इनकम जनरेट कर सकते हो। और ये जो टोटल प्रोसेस आता है, ये प्रोसेस के लिए जितने सारे मशीनरीज लगता है, जितने सारे मशीन का मैंने अभी आपको बात किया हूँ, वो सारे मशीन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों आपको अगर इस इंडस्ट्री में आना है, इसके लिए आपको ये नीचे दिए गए जो नंबर यहाँ पे है, इस नंबर पे आपको एक बार कॉल करना है। हम आपसे कांटेक्ट करते हैं, आप भी हमसे संपर्क कर सकते हो, हमारे ऑफिस आ सकते हो। नीचे हमारा ऑफिस का लोकेशन भी दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको लोकेशन भी शेयर कर देंगे कहाँ पे आपको आना है। आप हमारे ऑफिस आइए, हम आपको इस इंडस्ट्री में आने के लिए A to Z सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यानी कि इसमें जितने एनओसी परमिशन भी लगता है, ड्राइंग लगता है, वो भी हम आपको सपोर्ट करते हैं उसमें। फिर मशीनरीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और आपका प्लान को स्टैब्लिश करके रन भी हम करवा के हमको आपको देंगे। और दोस्तों दूसरी बात मैंने जो बताया अभी, कि आप अगर चाहते हो कि आपका खुद का पंप बने, यानी कि सीएनजी सीबीजी जो हम कहते हैं उसका अगर आप पंप बनाना चाहते हो, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। वो पंप भी हम आपको बना के देते हैं, उसमें भी जितने सारे परमिशन का रिक्वायरमेंट रहता है वो भी हम आपको ला के देते हैं।
तो दोस्तों ये ऐसा एक बिजनेस है जो बिजनेस अभी सनराइज पीरियड में चल रहा है, क्योंकि बायोगैस का जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। क्योंकि बायोगैस से अभी खाली गाड़ियां नहीं चल रहा है, अभी तो बाइक भी लॉन्च हो गया, बजाज ने बाइक भी लॉन्च कर दिया, टीवीएस ने स्कूटी भी लॉन्च कर दिया। तो दिन जितना आगे जाएगा उतना इसका डिमांड बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में अगर आपको आना है तो आप नीचे दिए गए नंबर में कांटेक्ट करें, हमसे संपर्क करें। हम आपको पूरा इस इंडस्ट्री में कैसे आप आएंगे इसके बारे में पूरा गाइड करेंगे। और दोस्तों और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इसका जो प्राइसिंग है, आप सतत डॉट को डॉट इन के साइट में अगर जाते हो वहाँ पे प्राइसिंग का आपको लिस्ट मिल जाएगा। उसको अगर आप निकालते हो तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा 95 से 100 रुपीज में आपको कितना मिलेगा। 90 से 95 रुपीज अगर आपके वहाँ पे रेट चल रहा है तो आपको कितना मिलेगा। तो मोटा मोटा अगर हम मान के चलेंगे तो इसमें सालाना आप अगर मान के चलते हो तो करोड़ रुपए आप यहाँ पे कमा सकते हो। तो इसके बारे में आपको अगर और जानकारी चाहिए आप हमसे संपर्क करें, हम आपको पूरा जानकारी प्रदान करेंगे। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।